आदि अनंत शिवशंकर शिव शंभु हर हर महादेव। मित्रों, भगवान शिव आदि अनंत और निराकार है। इस ब्रह्मांड में कोई अन्य शक्ति नहीं है जो शिव के अस्तित्व को चुनौती दे सके। तभी तो कहा गया है शिव ही सत्य है, शिव ही परम ब्रह्म है, समस्त जग शिव है एवं सब शिव से ही होगा। मित्रों, भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव है जिनकी पूजा मूर्ति रूप में भी होती है और लिंग रूप में भी, अर्थात शिवलिंग रूप में भी। दर्शकों, आखिर ये शिवलिंग क्या है? शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है? आखिर शिवलिंग क्या प्रस्तुत करता है और क्या दर्शाता है? इस खास वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे एवं पुराणों द्वारा वर्णित शिवलिंग की उत्पत्ति की कथाओं के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं दिव्य अमृत, क्योंकि दिव्य अमृत में ही है वो अमृत जो आपको मुक्ति दिलाएगा। दर्शकों, बहुत से अज्ञानी व धूर्त जड़बुद्धि मानवों ने शिवलिंग का गलत अर्थ बता लोगों को भ्रमित कर रखा है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख वाली बात तो यह है कि इस प्रोपेगेंडा में विदेशियों के साथ साथ कुछ हमारे देश के लोग भी मिले हुए हैं। इन लोगों ने शिवलिंग जैसे पवित्र प्रतीक का इतना गलत मतलब निकाला है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन अब और नहीं, आज के बाद आपको शिवलिंग का मतलब पता लग जाएगा। तो बनिए रहेगा इस वीडियो में, ताकि अगली बार कोई गलत बात करे तो उसे जवाब दिया जा सके। मित्रों, शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप, शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निरंकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। मित्रों, जब कोई निराकार चीज आकार लेती है तो वह दीर्घवृत्त बनाती है। यही दीर्घवृत्त है शिवलिंग। मित्रों, शिवलिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, शिव और लिंग। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। संस्कृत में लिंग का अर्थ प्रतीक होता है, जैसे पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री का प्रतीक, वैसे ही शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक। इन जड़बुद्धि मानवों ने इतना तो पढ़ा ही होगा। मित्रों, शिवलिंग के संबंध में वर्णन हमें स्कंद पुराण, वायु पुराण, अर्थवेद, लिंग महापुराण एवं शिव महापुराण में मिलता है। मित्रों, स्कंद पुराण के अनुसार आकाश को भी लिंग स्वरूप माना गया है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती हुई पृथ्वी की धुरी है। शिवलिंग का अर्थ है अनंत, जिसका ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत। इस लिंग के मध्य में विष्णु, मूल में ब्रह्मा और ऊपर शिव स्थित है, अर्थात अकेले लिंग की पूजा से सभी की पूजा हो जाती है। देवी महादेवी और लिंग महादेव का प्रतीक है, जबकि शैव संप्रदाय के अनुसार शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा परशिव और निचला हिस्सा यानी पीठम पराशक्ति को दर्शाता है। शिवलिंग बताता है कि शिव और शक्ति एक है, वे पुरुष स्त्री प्रकृति में समान प्रतिनिधित्व करते हैं। मित्रों, एक अन्य पुराण वायु पुराण में भी यही कहा गया है कि प्रलय काल में प्रत्येक महायुग के पश्चात समस्त संसार इसी शिवलिंग में समा जाता है और फिर संसार इसी शिवलिंग से सृजन होता है। इसलिए विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक है यह पवित्र शिवलिंग। मित्रों, यदि हम एक अन्य वेद अर्थवेद का अध्ययन करते हैं तो हमें शिवलिंग के संदर्भ में श्लोक मिलते हैं जो निम्नलिखित है। अर्थवेद के कांड 10 सूक्त 7 श्लोक 13 में कहा गया है, अर्थात त्रय, कौन मुझे उस स्तंभ के बारे में बता सकता है जिसकी देह में सभी 33 ईश्वर विराजमान है। इसके अतिरिक्त कांड 10 सूक्त 7 श्लोक 35 में कहा गया है, अर्थात त्रय, स्तंभ ने स्वर्ग, धरती और धरती के वातावरण को थाम रखा है। स्तंभ ने 6 दिशाओं को थाम रखा है और यह स्तंभ संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त लिंग पुराण, शिव पुराण में जो कथाएं मिलती है वह एक दूसरे का समर्थन भी करती है, जिसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद बहुत अधिक बढ़ गया। जब वह विवाद नहीं थमा, तभी अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक स्तंभ उन दोनों के मध्य में प्रकट हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि जो इस स्तंभ का अंत खोजेगा वही श्रेष्ठ होगा। तब भगवान ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर की ओर व विष्णु वराह रूप में नीचे की ओर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि हर स्तंभ का कोई मूल तो होता है। लेकिन हजारों वर्ष तक भी जब उन्हें कोई अंत नहीं दिखा तो वे लौट आए व छोर ढूंढने में असमर्थता जता दी। तभी ब्रह्मा जी भी वहां आ गए और कहा कि मुझे अंतिम छोर मिल गया है। वह सबूत के तौर पर एक फूल दिखाया। तभी
ब्रह्मा जी के मुख से असत्य वचन सुनते ही शिवलिंग से आकाशवाणी हुई कि यह शिवलिंग है, इसका कोई अंत नहीं है। तब उन दोनों देवों ने शिवलिंग की आराधना की। वह उस लिंग से शिव प्रकट हुए। वह उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया, वह नारायण को वरदान दिया। वह कहा कि इस पुंज का कोई छोर नहीं है, यह शिवलिंग है। आप दोनों का विवाद खत्म करने के लिए ही मुझे आना पड़ा। तब शिव वहां से चले गए, वे शिवलिंग रूप में स्थापित हो गए। यही पृथ्वी का पहला शिवलिंग था। मित्रों, शिव पुराण की कथा में शिव जी ने स्पष्ट कहा है कि हम तीनों एक समान है, वे हम एक साथ पूजे जाएंगे। यहीं से त्रिदेवों का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ। वे यह शिवलिंग त्रिदेवों का वास है, इसकी पूजा से सभी की पूजा हो जाती है। शिव विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु शिव की पूजा करते हैं, फिर हम क्यों भेद करते हैं? मित्रों, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शास्त्रों जैसे रुद्र हृदय उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, महानारायण उपनिषद, नरसिंह तापनीय उपनिषद, गोपाला तापनीय उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, अमृत बिंदु उपनिषद इत्यादि में शिवलिंग की महिमा व उसका अर्थ बताया गया है। यदि आप तिरुमंत्रम, लिंगाष्टक स्त्रोत, ज्योतिर्लिंग स्त्रोत, मार्ग सहाय लिंग स्तुति का अध्ययन करेंगे तो शिवलिंग की महिमा व उसके अर्थ को ही पाएंगे, जिसका वर्णन आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आज मैंने आपके सभी भ्रम दूर किए होंगे। सच्चे शिव भक्त समस्त हिंदू कमेंट में हर हर महादेव लिखे व चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।